हेलो फ्रेंड्स। तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और आज हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं या कह सकते हैं सब कैटेगरीज़ जो हैं इस इन पे काम करेंगे। और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ जो कंटेनर डिव एंड हुआ है इसके नीचे आएंगे और एक न्यू कंटेनर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ करते हुए। और क्लास हमारे पास है जो हमेशा हम यूज़ कर रहे हैं कंटेनर, और फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम पैडिंग भी इसको 3 तक दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कमेंट भी साथ साथ दे देता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर एंड हुआ है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करते हैं और उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे रो। ओके, क्योंकि हमने कॉलम्स में डिवाइड करना है। और यहाँ पर अगर देखें तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि ईच आइटम के लिए एक कॉलम यहाँ पर असाइन हुआ है। और इसके साथ साथ हम एक और क्लास भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाए, और साथ साथ एक क्लास हम यूज़ करते हैं ऑल कैटेगरीज़, जो हम ख़ुद ही वो करेंगे, स्टाइल करेंगे इसको कैटेगरीज़। ओके, देन इसके अंदर चूँकि हमने ईच आइटम के लिए कॉलम्स को असाइन करना है, तो हमारे पास उसके लिए बूटस्ट्रैप की क्लास होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉलन 4। ओके, और कॉलन SM हम देते हैं सपोज 2, और कॉलन MD हम देते हैं ईच आइटम के लिए 1। ओके, और यहाँ पर मैं इसको ज़रा कमेंट कर लूँ। कॉलन MD1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर एंड हुआ है। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो इमेजेस हैं और साथ में जो उनके साथ टेक्स्ट है, ये दोनों जो हैं ये यूज़ हो रहे हैं एज ए लिंक। तो लिंक के लिए हम यूज़ करेंगे एंकर टैग, और इसको फ़िलहाल मैं डमी रखता हूँ। ओके, सॉरी, एक को हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। और इस एंकर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इमेजेस को कॉल करेंगे। यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ये डायनामिकली हमारे डेटाबेस से सब कैटेगरीज़ और उसकी उनकी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करा रहा है। तो फ़िलहाल हम डेटाबेस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं है, तो मैं डमी से यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करता हूँ। जैसे हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर इनको भी डायनामिकली हम डिस्प्ले कराएंगे। तो इमेजेस को कॉल करने के लिए सबसे पहले इमेज, और इमेज का हम पाथ दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अपनी C ड्राइव में जाके, जहाँ पर मेरा XAMPP इंस्टॉल है, htdocs और ushop एडमिन एरिया प्रोडक्ट इमेजेस पे, तो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। मैं बारी बारी इन्हीं पाथ को यूज़ करते हुए इनको यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास एडमिन एरिया के नाम से एक फ़ोल्डर है admin_area, और इसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट इमेजेस के नाम से एक और फोल्डर है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और वहाँ पर क्या है, हमारे पास एक इमेज है
हमारे पास इमेज क्या हो सकता है। इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास ग्लासेस का है, तो मैं ग्लासेस का ही यहाँ पर इसके इमेज को कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लास हम क्या देंगे, क्लास हम दे सकते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक और W100। ओके, इसी तरह इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक स्पैन टैग को यूज़ करेंगे और इस स्पैन टैग में हम क्लास यूज़ करेंगे साइट BTN और BTN स्पैन, इसी तरह DSM नन, साथ में DMD हम कहते हैं, DMD हम रख सकते हैं ब्लॉक में और साथ में D नन को यूज़ करते हैं, फिर DSM और इसको हम ब्लॉक में रखते हैं। ओके, इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड में लिखना है या देखते हैं कैसे बेहतर दिखता है। बोल्ड में हम लिखते हैं यहाँ पर ग्लासेस को, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको ज़रा रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर हमारे पास इमेज और साथ में टेक्स्ट आ गया है। हम इसको स्टाइल करेंगे तो ये प्रॉपरली काम करेगा। ओके, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट हमारा जो इमेज था उसके लिए हो गया। इसी तरह हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 है, तो 1 हो गया, तो 12 टाइम मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ, सॉरी 11 टाइम मोर, एक हमने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास 12 टाइम यहाँ पर आ गए। अब हम बारी बारी क्या करते हैं, इमेजेस को चेंज करते हैं। सेकंड हमारे पास इमेज है कंप्यूटर्स, तो फर्स्ट हमारे पास कहाँ था, पे जाते हैं और यहाँ पर देन हम कहते हैं कंप्यूटर्स और देखते हैं हमने नाम से ही लिखा है नहीं। ओके, और इसके बाद हमारे पास है वॉच मिन शर्ट। वॉच के लिए क्या है, हमारे पास watch.jpeg, देन हमारे पास है watch.jpeg। ओके, देन हमारे पास है मिन शर्ट, इसके लिए हमारे पास नाम है यहाँ पास पोलो 1। ओके, इसी नाम को हम यूज़ करते हैं पोलो 1। मैं इसको सेव करता हूँ, एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखें जी, तो ये काम कर रहा है। और फिर हमारे पास है मेन शूज़, तो यहाँ पर मेन शूज़ के लिए हमारे पास क्या है, शूज़ 3। शूज़ 3 और फिर हमारे पास फीमेल मेकअप के लिए हमारे पास क्या है, मेकअप। इसके लिए हम देखते हैं मेकअप। ओके, सेव करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर मेन ग्लासेस आ गए। तो यहाँ पर मेरा ख्याल में कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं। मेकअप के लिए हमारे पास क्या है, मेकअप, हमने नाम गलत लिखा है यहाँ पे मेकअप। और साथ साथ हम नाम भी चेंज करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या था, मेन ग्लासेस थे, तो सेकंड हमारे पास है
कंप्यूटर्स। थर्ड हमारे पास है वॉचेस। फिर हमारे पास है मेन शर्ट्स। देन मेन शूज। उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करें तो ये काम कर रहा है। फिर हमारे पास है मोबाइल और बुक्स या स्पोर्ट बुक्स। तो अगर हम मोबाइल के लिए, हमारे पास है मोबाइल, तो हमारे पास यहाँ पे है मेकअप के लिए हो गया मैन फीमेल मेकअप, यहाँ पर लिखते हैं हम। मेकअप। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे मोबाइल है। मोबाइल यहाँ पर मोबाइल्स। ओके, देन हमारे पास है बुक्स या स्टेशनरी, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो बुक्स इमेज का नाम है, मैं यहाँ पर रखता हूँ बुक्स। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेशनरी। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करें। ओके, देन हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और प्लास्टिक कार्स या किड्स टॉय, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इनके लिए इमेज हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर के लिए RE1। इमेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी इमेज आपके पास है उसको यहाँ पर कॉल करना है। और ये है हमारे पास तो हमारे पास क्या था, रेफ्रिजरेटर्स। ओके, रेफ्रिजरेटर्स। ओके, सेव करते हैं। तो इमेज का नाम हमारे पास यहाँ पर गलत है, यहाँ पर RE1 है, तो मैंने इमेज का क्या दिया, REL नहीं है। ओके, फिर अगला हमारे पास क्या इमेज है, इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो आ जाएगा ये अब। ओके, फिर प्लास्टिक कार्स या किड्स टॉय हम लिख सकते हैं। तो किड्स के नाम से इमेज है यहाँ पर, और इमेज किड्स शायद यही है, किड्स। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं किड्स टॉय, ओके, टॉयस। इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो किड्स टॉयज भी आ गए। फिर फीमेल क्लॉथ्स है, और फीमेल क्लॉथ्स के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, T1। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं T1। और इनको ज़रा फीमेल, वुमेन भी लिख सकते हैं, फीमेल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। क्लॉथ्स। ओके, और लास्ट में हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर देखना पड़ेगा, किड्स फैशन। और किड्स फैशन के लिए फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बस मैं इसी को यहाँ पर सेव करता हूँ। और अगर हम रिफ़्रेश करके देखें तो ये यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे। और आप कंफ्यूज नहीं होना, जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो ये सारा कोड
बहुत सारा कोड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और डायनामिकली क्योंकि हमने करना है तो ये सारी चीज़ें बार बार हमें लिखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही दफ़ा हम अपने PHP कोड में लिखेंगे और वो डायनामिकली हमारे डेटाबेस से सब कुछ उठा के हमें डिस्प्ले करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस फोटो को मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ और स्टाइलिंग इसकी करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट देता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ ऑल कैटेगरीज स्टाइलिंग, ओके। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने ऊपर यहाँ पर ऑल कैटेगरीज़ के नाम से एक क्लास डिफ़ाइन की है और इस क्लास के अंदर हमारे पास इमेजेस हैं। तो सारे इमेजेस के लिए हम करते हैं img। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हाइट दे देंगे कि हाइट कितनी होगी, हम कहते हैं 90 पिक्सल। फिर हम विड्थ देते हैं, उन इमेजेस की विड्थ क्या होगी, हम कहते हैं 100 पिक्सल। और फिर मार्जिन टॉप हम देते हैं, मार्जिन टॉप हम यहाँ पर दे सकते हैं 10 पिक्सल दे के चेक करते हैं। और बॉर्डर हम देते हैं सिर्फ बॉर्डर, और बॉर्डर हम देंगे 4 पिक्सल और साथ में हम कहते हैं सॉलिड, और इसका कलर जो है वो है ऑरेंज में, ओके। इसके अलावा हम देंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमारे पास इसका होगा 100% हम दे देते हैं। और डिस्प्ले हम चाहते हैं डिस्प्ले करेंगे इनलाइन ब्लॉक में, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पर इसी क्लास में एंकर टैग है, इसको हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो क्लास है वो लिखता हूँ, इस एंकर टैग को हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट अलाइन में, कहता हूँ सेंटर में करें। और फिर कलर हम इसको देते हैं टेक्स्ट का ब्लॉक, ओके। और ये दैट्स इट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस क्लास को हम स्टाइल करते हैं। ये हम स्टार्ट में भी कर सकते थे, अप टू यू। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं वाइट, सेव करते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेस है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं ये थोड़ी सी कम रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -10 करते हैं। सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये अब -10 में आ गया। तो कुछ मिस्टेक है अभी भी, अगर हम देखें तो ये एज ए लिंक काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड में जाते हैं अपने, और जहाँ जहाँ हमने लिखा है तो हमने स्पेलिंग में मिस्टेक की है, और आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। ये होगा HREF। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सारे जहाँ जहाँ मैंने लिखा है इसकी मैं करेक्शन करता हूँ, ओके। टोटल हमारे पास 12 है। तो सबके लिए मैं यहाँ पर करेक्शन करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। अब अगर रन करूँ तो ये काम कर रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास अभी भी ब्लू है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर हमने यहाँ ब्लॉक नहीं देना है, बल्कि कलर हमारे पास ब्लैक होगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब ये कलर भी ब्लैक आ गया। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर वॉचेस की स्पेलिंग में भी मिस्टेक है, तो इसको भी मैं करेक्ट करता हूँ। वॉचेस कहाँ है, शूज़, मोबाइल,
WATCH, और साथ में फीमेल क्लॉथ्स, इसके भी स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो मैं यहाँ से इसको करेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँ तो अभी ये तकरीबन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम करेक्शंस भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स हम लिखते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई लेक्चर में।